हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपके साथ एक न्यू एनीमे जो आपको मामा और जिंशी की याद तो जरूर से दिलाएगा। लेकिन इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी बेसिक स्टोरी आपको बता देती हूँ। इस एनीमे में एक लड़की है जो कि रेवल कॉन्सर्ट है। वो ना अपनी आर्ट से किसी भी आत्मा को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस वजह से हमारी जो रेवल कॉन्सर्ट होती है वो बहुत अकेली होती है। रेवल कॉन्सर्ट जो होती है ना बहुत पावरफुल होती है। इस वजह से वो सोशल नहीं होती इतनी ज्यादा और इसलिए वो हमेशा अकेले ही रहती है। लेकिन उसकी जिंदगी तब चेंज हो जाती है जब हमारे एम्परर यानी राजा उससे मिलते हैं और हमारे राजा की रिक्वेस्ट उसे माननी ही पड़ती है। एनीमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स को मार के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये हमारी कहानी का मेन लीड है जो अंदर आने की ट्राई कर रहा होता है। वो ना सबको मार के अंदर आ रहा होता है। सामने एक रानी होती है, वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो अपना नाम गाओजुन बताता है। वो जो रानी होती है वो गाओजुन की डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। इस वजह से जो गाओजुन होता है उसको मारने के लिए आगे आ रहा होता है। गाओजुन अपनी तलवार चलाने ही वाला होता है, तभी सीन चेंज हो जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाओजुन राजा बन चुका होता है और सभी लोग उसे अपना राजा मान चुके होते हैं। यहाँ जो है सीन चेंज हो जाता है और हमें रेवल कॉन्सर्ट की कहानी सुनाई जाती है। रेवल कॉन्सर्ट की एक स्पेशल पोजीशन होती है कि कला बहुत सुंदर होती है और वो किसी भी आत्मा को कंट्रोल कर सकती है। उसके पास बहुत सुंदर कलाएं होती है और जो रेवल कॉन्सर्ट होती है ना वो राजा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया करती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गाओजुन अपने सर्वेंट के साथ जा रहा होता है रेवल कॉन्सर्ट से मिलने के लिए। गाओजुन का सर्वेंट बोलता है, मास्टर क्या आप सच में मिलना चाहते हो? गाओजुन बोलता है कि हाँ मेरा मिलना जरूरी है। गाओजुन का सर्वेंट बोलता है, मास्टर आप जानते हो यहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता है, जो भी इस जगह पे आता है ना वो मॉन्स्टर उसको भगा देता है। यहाँ हम देखते हैं यहाँ मॉन्स्टर तो नहीं आता लेकिन चिकन जरूर आ जाता है। चिकन को देखकर गाओजुन हंसने लगता है, बोलते है तो चिकन है, ये मॉन्स्टर थोड़ी है। चिकन होता है ना वो अंदर भाग जाता है और उससे एक लड़की बोल रही थी, श्यांग श्यांग इधर आओ। ये जो बर्ड है ना इसका नाम श्यांग श्यांग है। यहाँ जो होती है ना गाओजुन और सर्वेंट अंदर आ जाते हैं। यहाँ रेवर कॉन्सर्ट बोलती है कि ये बर्ड बहुत स्पेशल है, इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो तुम्हारे साथ जरूर हो जाएगा। यहाँ हमें रेवर कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है। पूछती है कि राजा जी आपको मुझसे क्या काम है। तब गाओजुन बोलता है, मुझे जानना था कि इयरिंग किसकी है। मैंने सुना है कि रेवन कॉन्सर्ट को कुछ भी पूछो तो वो बता देती है। रेवन बोलती है कि तुम मुझे पे नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती। गाओजुन पूछता है कि तुम्हारा प्राइस क्या है। वो बोलती है कि 2 कब्रें खोदो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाओजुन रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे बताओ कि ये इयरिंग्स किसकी है। रेवन कॉन्सर्ट बोलती है, तुम्हें इसके बारे में सबको पूछना पड़ेगा, अगर तुम नहीं पूछ सकते तो इसका भी कोई रीजन तो होगा। वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाओजुन जो होता है ना वो आगे आ जाता है और हमारी रेवन कॉन्सर्ट का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि मैंने तुम्हारा तो नाम पूछा ही नहीं। मैंने सुना है कि रेवन कॉन्सर्ट ना एक भूत होती है, तो बताओ तुम इंसान हो या नहीं। हमारी रेवन कॉन्सर्ट शर्मा जाती है, अपना नाम साफ शाही बताती है, तभी उसके हाथ का एक मार्क दिख जाता है जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने बोला मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। साओशी अपने मैजिक से दोनों को बाहर भेज देती है। गाओजुन अपनी इयरिंग्स तो भूल ही गया था तो उसे भी वापस कर देती है। यहाँ नेक्स्ट डे का सीन होता है। गाओजुन का सर्वेंट उसके लिए टी लाता है। गाओजुन को टी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। सर्वेंट उससे पूछता है कि ये रेवन कॉन्सर्ट कौन होती है। गाओजुन बताता है, पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, हमारे जो पुराने राजा थे ना उन्होंने रेवन कॉन्सर्ट की कला को अच्छे से देखा था, लेकिन रेवन कॉन्सर्ट की कला को छुपाने के लिए राजा ने उसे अंदर के महल में छुपा के रख दिया था। साओशी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ सीन चेंज हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं साओशी होती है ना वो अपनी बर्ड को बुला रही होती है। वो बोलती है कि मैं जो भी बोलती हूँ तुम कभी सुनती ही नहीं हो। तभी यहाँ गाओजुन आ जाता है। साओशी बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तब गाओजुन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट लाया हूँ। तब गाओजुन ना अपने सर्वेंट को अंदर बुलाता है और वो ना रेड बीन होती है। देखो तुम्हारी साओशी पूरी पगला जाती है। तब ना गाओजुन बोलता है कि तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी बात मानोगी। मुझे तो गाओजुन जिंशी के जैसा ही लग रहा है। साओशी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें गाओजुन बताता है कि इयरिंग है ना हमारे वॉचमैन को मिली थी जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था। तब मुझे जानना है कि ये किसकी है। मुझे लगता है ये इयरिंग ना पॉजिटिव है, यानी इसमें भूत है। साओशी पूछती है कि मतलब तुमने भूत देखा है क्या। तो गाओजुन बोलता है कि हाँ, मैंने एक रेड ड्रेस में एक लड़की को देखा था, उसने अपने लेफ्ट ईयर में ये इयरिंग्स पहनी हुई थी। साओशी पूछती है कि अगर मैंने बता दिया तो गाओजुन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बता दो कि ये किसका भूत है। गाओजुन साओशी को ना क्यूट क्यूट बोल के फ्लर्ट करने लगता है। साओशी शर्मा जाती है। वो ना अपना मैजिक परफॉर्मेंस करने लगती है और वो ना अपनी मैजिक की हेल्प से उस घोस्ट को यहाँ पे बुला लेती है। उस घोस्ट ने रेड ड्रेस पहना था और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। उसके गले में एक पट्टी थी जिस वजह से वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए जो साओशी उसको यहाँ से उससे वापस भेज देती है। तो साओशी गाओजुन को बोलती है कि उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही। लड़की की डेथ है ना बहुत बुरी तरह से हुई होगी, इस वजह से उसे मुक्ति
लिए नहीं मिल पा रही है। गाओजुन उसे बोलता है कि प्लीज उसे मुक्ति दिलवा दो ना। शाओशी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। गाओजुन बोलता है कि मुझे उस पर दया आती है। मैंने सुना था इंसान मरने के बाद स्वर्ग में चला जाता है, मगर जब वो भूत बन चुकी है तो क्या उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमारी शाओशी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कुछ करने का कल तक। वो इयरिंग का पता लगाने के लिए कोर्ट लेडी बन जाती है। फिर वो महल में चली जाती है। वहाँ देखती है वो कि एक लड़की परेशान कर रही है। वो ना कपड़ों को लेकर उसे परेशान कर रही थी। तब ना यहाँ शाओशी उन दोनों को चुप कराने आ जाती है। तो वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो शाओशी बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कोर्ट लेडी हूँ। शाओशी ना उस लड़की को बोलने लगती है क्या तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती जो तुम दूसरों से काम करवाने लगती हो। इससे डांट टूट के ना उसे भगा देती है और दूसरी लड़की उसको थैंक यू बोलती है। वो लड़की उसे बोलती है वो लेडी ना हमेशा मुझे किसी न किसी छोटी छोटी बात पे परेशान करने लगती है। वो अपनी चिट्ठी एक सर्वेंट के साथ एक्सचेंज करती है, उसी हिसाब से वो काम करती है। लेकिन ये बात तुम प्लीज किसी को बताना मत। तो वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी काम करते हुए नहीं देखा। मैं रेवन कॉन्सर्ट के पैलेस में काम करती हूँ। तो बोलती है अच्छा रेवन कॉन्सर्ट। सुने रेवन कॉन्सर्ट में बहुत डरावनी होती है और वो 100 साल से जिंदा है। शाओशी बोलती है नहीं रेवन कॉन्सर्ट तो 16 साल की है बस। वो लड़की बोलती है अरे वो इतनी यंग है क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या वेदर भी प्रेडिक्ट कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है ना। शाओशी सोचती है कि अरे यार ये क्या क्या रूमर फैल चुके हैं मेरे बारे में। लड़की शाओशी को बोलती है क्या तुम्हें अलाउ नहीं है इस बारे में बोलने के लिए है ना। तो वो लड़की उससे उसका नाम पूछने लग जाती है। पर तभी इस लड़की को एक कोर्ट लेडी बुला लेती है। इस लड़की का नाम जीव जीव है। तो वो जाने लगती है। तभी हमारे शाओशी भी उसके साथ चली जाती है काम के लिए। यहाँ ये दोनों काम कर रहे होते हैं। तब शाओशी पूछती है कि जब पुराने राजा थे क्या तब से तुम यहाँ काम कर रही हो। जीव जीव बताती है कि मैं यहाँ 1 साल से काम कर रही हूँ। शाओशी पूछती है क्या तुम पुराने राजा के बारे में कुछ जानती हो। वो बताती है कि हमारे जो राजा है ना अभी उन्होंने हमारी महारानी को ना यहाँ पे छुपा के मतलब रखा है। शायद ना वो एक रूमर हो सकता है। जीव जीव बताती है कि जो गाओजुन की मॉम थी ना उनको मार डाला था महारानी ने। इस वजह से हमारे जो महाराज है यानी गाओजुन वो अकेले ही रहते थे। बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा डटे रहे। ऐसा बोलते हैं कि उनकी मम्मी बहुत सुंदर थी और वो भी बहुत हैंडसम है। वाह, मतलब ये लड़की भी मरती है इन पे। शाओशी राजा की पुरानी बीवियों के बारे में भी पूछती है। जियो जियो बताती है कि एक ने अपनी हत्या की थी। तो शाओशी बोलती है कि क्या एक ने अपने आप को मारा था। तब जियो जियो बोलती है कि मुझे इस बारे में इतना पता तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ कोर्ट लेडी है ना उन्हें मालूम है। तो वो दोनों वहाँ पे चली जाती है। वहाँ कोर्ट लेडी उन्हें बताती है यहाँ पे एक और कॉन्सर्ट थी जिसका नाम बान हिग्नो था। वो ना तीसरी महारानी के महल में रहा करती थी, लेकिन जो तीसरी महारानी थी ना वो सबको बहुत बुली किया करती थी। तीसरी महारानी बहुत ज्यादा घमंडी थी क्योंकि वो ना बहुत ऊंचे खानदान से थी। पर एक दिन वो जहरीली फिश खा लेती है जिससे वो मर जाती है। पर तब वो प्रेग्नेंट थी, इस वजह से बान भी अपने आप को मार देती है। तो शाओशी उस लेडी से पूछती है कि उसने कोई इयरिंग पहनी थी। तो वो लेडी मना कर देती है। शाओशी सोचती है कि उसके खाने में ना शायद जहर मिलाया होगा और किसी और के खाने में जहर मिलाना काफी आसान होता है। तो शाओशी पूछती है कि बाकी कोर्ट लेडी अब कहाँ चली गई। तो वो लेडी बोलती है कि वो ना अंदर के महल में काम कर रही है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता और यहाँ पे हमें रहना ही पड़ता है, यही हमारी जिंदगी है। यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे जो अभी के राजा है उनकी मॉम को भी पॉइजन दे दिया गया था जिससे वो मर गई। तब जियो जियो बोलती है कि आप ऐसा मत बोलिए, ये बहुत बुरा है। फिर वो दोनों यहाँ से आ जाती है। तब जियो जियो शाओशी से पूछती है कि तुम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो क्या। तो शाओशी बोलती है कि मैंने यहाँ पे एक भूत देखा है, मैं बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। जियो जियो बोलती है कि भूत तो बहुत डरावने होते हैं। तब शाओशी बोलती है वो डरावने नहीं बल्कि सैड होते हैं। जियो जियो बोलती है कि मैंने एक रूमर सुना था एम्परर के ग्रैंडफादर के बारे में। वो रात में कैंडल जलाते थे क्योंकि वो सोचते थे कि रात में भूत आते हैं। जियो जियो बताती है कि पहले नन्हे मुन्ने बच्चों को और लड़कियों को मार दिया जाता था जिससे उनकी आत्मा भटकती थी। उनके सिल्वर हेयर होते हैं बहुत सुंदर, यही उनकी पहचान होती है। वो अपने बालों को गिराते रहते हैं। यही जियो जियो यहाँ शाओशी को बताती है और उसे खाने के लिए मोची देती है। शाओशी मोची लेके वापिस अपने महल आ जाती है और ना वो सारी चीजें सोचने लगती है। फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें गाओजुन को दिखाया जाता है जो वर्क कर रहा होता है। गाओजुन का सर्वेंट बोलता है कि मास्टर आपने महारानी को क्यों नहीं मारा जान से। गाओजुन बोलता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। तब उसका सर्वेंट बोलता है कि पर आपको उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, उसने आपकी मम्मी को मारा था। तो गाओजुन बोलता है कि अगर मैं उसे मार देता तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गाओजुन की मॉम के साथ क्या होता है यही हमें दिखाया जाता है। गाओजुन की मॉम भी एक कोर्ट लेडी थी, पर यहाँ जो पुराने एम्परर की जो रानी थी वो सबको बुली क्या करती थी, सारी कोर्ट लेडीज को। यहाँ जो छोटा गाओजुन होता है ना वो गुमराह होता है। तो वो देखता है कि रानी उसकी मॉम को कैसे बुली कर रही है। गाओजुन की मॉम डांस करते करते गिर
जाती है तो सारी कोर्ट लेडी उस पे हंसने लगती है, इवन रानी भी हंसने लगती है। यही सब गार्जियन हमारा दूर से देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है, सब पे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी मॉम को कैसे सब परेशान करते हैं। फिर अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है कि मॉम आप कभी सामने क्यों नहीं बोलती हो, सब आपको कितना बुरा बुरा बोलते हैं, आप ना हमेशा सहती रहती हो पर कभी सामने नहीं बोलती हो। तो गाओजुन की मॉम बोलती है कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती। गाइस यहाँ पे गाओजुन की मॉम सामने इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि अगर उसने कुछ बोल दिया तो गाओजुन को महारानी कुछ कर ना दे। तब गाओजुन गुस्से में अपनी मॉम से कहता है कि मैं अब यहाँ पे कभी भी नहीं आऊंगा और वो अपनी मॉम से बात नहीं करता। बट ना नेक्स्ट डे हमें बताया जाता है कि गाओजुन की मॉम को ना जहर दे दिया है रानी ने और वो अब नहीं रही। इस वजह से जो गाओजुन होता है वो अकेला पड़ जाता है। फिर उसके पास एक बुजुर्ग आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम के साथ ये सब हुआ। तब ना गाओजुन रानी को देखता है और रानी उसकी तरफ बुरी तरह हंस रही होती है। ये सब देख के गाओजुन अभी तक गुस्से में था और अपनी मॉम का बदला लेना चाहता था। गाओजुन को मालूम था कि उसकी मॉम को किसने मारा है, उसी रानी ने मारा है। ये सब सोचकर वो अभी तक उभर नहीं पाया है इस चीज से। यहाँ गाओजुन अपने सर्वेंट से बोलता है कि उस रानी को हमें हराने के लिए कुछ न कुछ प्रूफ चाहिए ही चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ की कातिल को ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं उस रानी को कभी भी माफ नहीं कर सकता, उससे मैं बदला लेकर ही रहूंगा। फिर यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमारी रेवन कॉर्सेट यानी शाओशी यहाँ पे नहाने लगती है नदी में। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओशी के बाल व्हाइट है। तो क्या इसका मतलब शाओशी भी एक भूत है? क्योंकि उसके बाल भी सफेद दिखाए गए हैं। फिर उसको ऐसे नहाते हुए ना हमारा गाओजुन भी देख लेता है तो वो शॉक हो जाती है। सो गाइस यही था आज का एपिसोड 1। प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।